वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके बारे में आज बात करेंगे और चंद प्रीफिक्सेस के बारे में भी स्टडी करेंगे। प्रीफिक्सेस कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉमनली यूज और जो होते हैं। ओके, तो प्रीफिक्सेस है क्या। सबसे पहले देखें कि प्रीफिक्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। दो सवाल हैं, इन दोनों का जवाब देना और हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। ज़रूरत क्यों पेश आई। बेटा जब साइंटिफिक मेजरमेंट्स होती हैं ना, तो बाज़ औक़ात बहुत बड़ी वैल्यूज़ मिलती हैं और बाज़ औक़ात बहुत स्मॉल वैल्यूज़ मिलती हैं। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल कि अगर मेरे पास एक वैल्यू है जिसमें मेजरमेंट मेरे पास आ रही है, लेट्स से किसी मैंने लेंथ को मेजर किया है और लेंथ का एक यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं मीटर। तो मैंने मीटर में लेंथ को मेजर किया है और मेरे पास उस लेंथ की मेजरमेंट आई है 13500000000। अब इतनी बड़ी मेजरमेंट एज्यूम कर लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले ज़माने में ये सहूलतें नहीं थी, मिलियंस बिलियंस जो आप कह रहे थे ना, 1 मिलियन या 1 बिलियन, पहले ज़माने में वो सहूलतें नहीं थी 1 मिलियन कह देने वाली या 1 बिलियन कह देने वाली। तो पहले ज़माने में इसी तरह से गाइड किया जाता था। फिर साइंटिफिक में ये मिलियन बिलियन वाली सहूलतें निकाली और साइंस में प्रीफिक्स वाली सहूलतें। मिलियन बिलियन तो जनरली जब हम बातचीत कर रहे हो तो हम कहते हैं कि मिलियन डॉलर या बिलियन डॉलर्स की बात करते हैं हम। तो लेकिन अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस में हम प्रीफिक्स बताते हैं। लेकिन अगर देखें तो इतनी बड़ी वैल्यू में से अगर मैं इसको देखूं तो यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, फिर करोड़ 10 करोड़ एंड 1 बिलियन। तो ये 1 बिलियन 350 मिलियन के करीब है वहाँ पर, ठीक है। इसको आप 1.35 बिलियन भी कह सकते हैं। तो ये 1.35 बिलियन जो है, पहले हम नहीं कह सकते थे इनको, लेकिन इस अमाउंट में से अगर सिर्फ मैं एक ज़ीरो कम कर देता हूँ, लेट्स से मैं कहीं पर मेजरमेंट्स कर रहा हूँ और एक ज़ीरो कम लग गया मुझसे, फिर क्या होगा। तो ये देखिए इस वैल्यू में कमी कितनी आई है। ये 1.35 बिलियन था जो कि कितना रह गया है, 135 मिलियन रह गए, 135 मिलियन रह गए, यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन 1 बिलियन कम हो गया। तो ये इतनी बड़ी जो कमी आई वो सिर्फ एक ज़ीरो की वजह से। तो साइंटिस्ट ने कहा भाई जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो इतनी बड़ी कमियां हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसके लिए कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हमें इतने ज़्यादा ज़ीरो लिखने भी ना पड़े, क्योंकि इतने ज़्यादा ज़ीरो, एक तो कमी गलती का चांस होगा, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग भी है, आपको गिनने पड़ेंगे एक एक ज़ीरो लिख के हर वैल्यू के साथ, तो टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो उन्होंने कहा जी कोई रैपिड सोल्यूशन इसका होना चाहिए कि दस्ती काम हो जाए। तो वो क्या किया उन्होंने कहा कि आप इसका आसान हल ये है कि आप अपने लेफ्ट साइड से शुरू करें। अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आप अपने लेफ्ट साइड से शुरू करें। आप देखें कि कितनी जीरोस आते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 जीरो आते हैं। वो कहते हैं जितने जीरो आते हैं ना आपके पास, उनको आप क्या कर दें, उनको ख़त्म कर दें, जीरोस को ख़त्म कर दें, हाल ही लिखें जीरो के बजाय वाली वैल्यू लिख दी। अब इन जीरोस का क्या करेंगे, और हमने तो एक जीरो से इतना नुकसान हो रहा था, सारे जीरो खत्म कर देंगे तो वैल्यू तो खत्म नहीं। वो कहते हैं इन जीरोस को आप लिखें 10 की पावर में, जितने जीरो आप खत्म कर रहे हैं उतनी 10 की पावर लिख दें। कितने जीरो खत्म कर रहे हैं, 6 जीरो, तो 10 की पावर 6, तो 135 × 10⁻⁶ इज द न्यू वैल्यू। अब ये 10⁻⁶ वाली कहानी भी है, वो साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ आप ये देखें। उसके बाद इस 10⁻⁶ को एक खास नाम दे दें। अगर आपने ये भी नहीं लिखना, आप एक खास नाम दे दें। वो क्या है, एक खास नाम दे दें, इसको कह दें 135 मेगा, ये मीटर में किया था ना, तो 135 मेगा
मीटर। तो ये मेगा क्या है? मेगा है जी प्रीफिक्स, मेगा है जी प्रीफिक्स, जिसको हम MEGA मेगा, और इसकी पावर होती है 10⁻⁶। तो इस तरह की इतनी बड़ी वैल्यू को आप सिर्फ 135 मेगा मीटर लिखते हैं। मीटर तो पहले ही आना था, 135 भी आना था, मेगा सिर्फ लिखा तो सारे जीरो खत्म। समझ लगी बात? ठीक है जी। तो ये इस चीज पे आपने देखना है। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, इस मेगा को मद्देनजर रखते हुए इसको डिफाइन करते हैं। तो प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स, प्रीफिक्सेस क्या है? वो अल्फाज हैं, अल्फाज जैसे कि मेगा और लेटर्स। इन अल्फाज को लिखने के लिए बाज़ औक़ात हम लेटर्स भी या सिंबल इनके ज़ाहिर करते हैं, जिनको हमने लेटर कहा। जैसे कि मेगा को मैंने M से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसके सिंबल से। लेटर्स एडेड बिफोर इस्तेमाल किए जाते हैं किससे पहले? SI यूनिट। देखें जी, ये SI यूनिट है मीटर, ये SI यूनिट है, ये क्वांटिटी या मेजरमेंट, ये मेजरमेंट है, और ये M क्या है? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स इज एडेड बिफोर SI यूनिट से पहले लिखा गया है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं इज इन बिटवीन द मेजरमेंट एंड द SI यूनिट। तो इसको आसान अल्फाज में आप लिख सकते हैं एडेड बिफोर SI यूनिट। SI यूनिट से पहले आएगा, SI यूनिट उसके बाद में आएगा। टू, अब किस लिए? टू रिप्रेजेंट, बयान करने के लिए। किसको बयान करने के लिए? सम पावर ऑफ 10, 10 की कोई पावर रिप्रेजेंट करने के लिए, 10 की कोई पावर। अब देखें ना, मेगा इज रिप्रेजेंटिंग 10⁶। फिर इसी तरह अब आते हैं मजीद प्रीफिक्सेस पर। उसका टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है बेटा, इस टेबल को आपने याद करना है। इस टेबल को MCQs के हवाले से, ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको आपने MCQs के हवाले से भी याद करना है, और आगे आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। आपकी 9th का एक बड़ा अजूबा समझा जाता है न्यूमेरिकल्स को। 9th क्लास में आके बच्चे कुछ ज़्यादा ही न्यूमेरिकल से डरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आसान है, लेकिन उनमें भी आपने इन प्रीफिक्सेस को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से बेटा इसको आपने रेफरेंस लाइन बनाना है, डेका को आपने रेफरेंस लाइन बनाना है। डेका से आपने ऊपर जाना है, पॉजिटिव पावर्स। डेका से आप नीचे आएंगे, नेगेटिव पावर्स। डेका से ऊपर 10 की पॉजिटिव पावर्स हैं, डेका से नीचे 10 की नेगेटिव। तो ये आसान करने, याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो डेका 10⁻1, डेका 10⁻1 यानी कि 10। यहां से आप ऊपर चलते हैं, हेक्टो 10⁻2, फिर किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6। अब 3 का डिफरेंस है, पहले 1 2 3, पहले 1 2 3 और फिर 3 के बाद 3 का डिफरेंस। मेगा 10⁻6, फिर गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15, एक्सा 10⁻18। 3 का डिफरेंस है। समझ लग रही है बात? डेका को रेफरेंस, इससे ऊपर 1 2 3 एंड देन 6 9 12 15, 1 2 3 6 9 12 15। फिर हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इस तरह से आपने याद करना, ठीक है। नीचे आते हैं, अब नीचे पावर सेम 1 2 3 6 9 12 15 18, लेकिन माइनस में। 1 2 3 6 9 12 15 18 माइनस में। तो डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻², मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9, पिको 10⁻12, फेम्टो, ऑटो 10⁻15 एंड -18। इनके दरमियान में इनके सिंबल्स भी हैं। जो इनका फर्स्ट लेटर है वही इनका सिंबल है। ये आप देख लें कि स्मॉल होगा या कैपिटल, इस पर भी आपने नजर रखनी है। जैसे कि हेक्टो किलो, पॉजिटिव पावर्स में सिर्फ हेक्टो किलो क्या है? स्मॉल है, बाकी सारे कैपिटल लेटर्स हैं। फिर नेगेटिव पावर्स में सारे स्मॉल हैं, लेकिन माइक्रो की जगह ये सिंबल म्यू, एम नहीं यूज करना, क्योंकि एम इज द सिंबल फॉर मिली, और माइक्रो म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। यू को थोड़ा सा आपने
डी शेप करना है, यानी कि ये यू ऐसे होता है और इसमें यूं एक डंडा निकाल देना, ये म्यू बन जाएगा, म्यू। ठीक है जी, तो इसको म्यू पढ़ते हैं मैक्रो के लिए, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स हैं, फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर देना, वो इसका सिंबल बन जाएगा। तो ये तेरी प्रीफिक्सेस होपफुली आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे, उनमें आपको मजीद एग्जाम्पल से मजीद बेहतर तरीके से पावर्स की कन्वर्जन समझाएंगे कि आप किस तरह से एक जनरल फॉर्म नोटेशन से एक साइंटिफिक फॉर्म नोटेशन में अपने फिगर्स को कन्वर्ट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।